हरे शरणम। उत्पत्ति होती है, पालन होता है, फिर लय भी हो जाता है। आरंभ होता है सृष्टि का और सृष्टि समाप्त हो जाती है। जन्म होता है, मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन जो जन्म मृत्यु रूप कर्म है, इस कर्म का तो आरंभ और समापन होता है, लेकिन ज्ञान जो इसके पीछे ज्ञान है, आप कर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे ज्ञान भी तो चाहिए ना। आप कोई भी कर्म तब करेंगे जब उसके पीछे ज्ञान होगा। आपने रोटी बनाई, रोटी बनाने का पहले आपको ज्ञान हुआ ना, आपने सीखा, नॉलेज। जब रोटी बनाने का ज्ञान ही नहीं है तो रोटी कैसे बनाओगे? आटा गूंदने बैठोगे, इतना पानी पड़ जाएगा कि रबड़ी हो जाएगी। वो भी एक ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान। पहले नॉलेज ली आपने, रोटी बनाना, आटा कैसे गूंदना है, फिर रोटी बनाई। रोटी बनाने का जो ज्ञान था वो पहले आया और उसके बाद कर्म हुआ, फिर आपने कर्म किया है। ज्ञान और कर्म तो हो गया, लेकिन उस रोटी को बनाते समय यदि आपके मन में एक सद्भाव भी हो कि मैं अपने बेटे के लिए रोटी बना रही हूं, अपने बच्चे के लिए बना रही हूं, पति के लिए बना रही हूं, या परमात्मा को भोग लगाने के लिए बना रही हूं, ठाकुर जी को भोग लगेगा इसका, तो उस समय जो भाव कर्म करते समय आपके हृदय में होंगे, वो उपासना है, वो भक्ति है। तो ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों ये अलग अलग नहीं कर सकते इनको आप। ज्ञान को कर्म से अलग करोगे तो कैसे कर्म होगा? और कर्म में यदि भक्ति नहीं है तो वो कर्म केवल एक क्रिया, एक क्या कहेंगे उनको, मशीन जैसे काम करती है, फिर आपका कोई उसमें मूल्य नहीं है कर्म का। एक्सरसाइज हो रही केवल, उसके साथ भाव भी जुड़ जाएगा, तो तीनों आ जाएंगे, ज्ञान, कर्म और भक्ति। आप समझें, कर्म का तो समापन होगा। आपने भोजन बनाना शुरू किया, आरंभ किया, भोजन बना के रख दिया, तैयार हो गया, बेटा पालो, भोग लगा दिया ठाकुर जी को, हो गया। लेकिन जो आपके पास नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया, वो समाप्त नहीं होगा, वो तो बना हुआ है आपके हृदय में, जो है वो है। ऐसे ही हम तो ये जन्म के बाद जो हम सीखते हैं, ये ज्ञान तो लौकिक है, इसलिए इसको अविद्या कहा। विद्या अपर अविद्या दो। ये जो सांसारिक ज्ञान है ये विद्या नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान भी तभी तक है जब तक हमारा जीवन है, शरीर पूरा हो गया, सब सीताराम। लेकिन जो वास्तव में जिसको ज्ञान कह रही गीता, वो विद्या, सा विद्याया विमुक्तये, जो मुक्ति का हेतु है विद्या। ये संसार का ज्ञान तो मुक्ति का हेतु नहीं बनेगा ना, ये हमारे जीवन को सुंदर बनाएगा, हमारा व्यवहार, हमारा संसार, हमारा सत्कार, ये सब दे सकता है ये ज्ञान। हमें अच्छी नौकरी दिला देगा यदि हमको अच्छा, हमने नॉलेज प्राप्त कर लिया है, हम कोई अच्छे ज्ञानी हो गए इस विद्या के, लौकिक विद्या के, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई किसी विद्या में पारंगत हो गया, ये तो लौकिक है, लौकिक विद्या। एक जो जिस बात को गीता जी कह रही है वो अलौकिक है, उसकी बात कर रहे हैं। वह समापन उसका नहीं है, उसका अंत भी नहीं है कहीं से। लेकिन वही स्थिति है, गीता जी को हम ये नहीं कह सकते कि गीता भगवान ने प्रकट की, उससे पहले गीता नहीं थी। नहीं, गीता तो उससे पहले भी थी। हमने गीता जी के महात्म्य में आपको शायद चर्चा की थी। गीता ज्ञान उपाश्रित्य लोकान स्तीन पालयाम्यहम्। अर्जुन ने जब भगवान से पूछा कि गीता क्या है, तब भगवान ने कहा गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा घर है, और गीता के ज्ञान को लेकर के ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। अब सोचिए, तीनों लोकों का पालन मैं करता हूं। ज्ञान पहले था कि परमात्मा पहले था? ज्ञान पहले था। ज्ञान ही न होता तो परमात्मा का परिचय कौन कराता? परमात्मा का परिचय ज्ञान के द्वारा हुआ। हमारे स्वरूप का हमें परिचय ज्ञान के द्वारा हुआ। स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान। सृष्टि हो, संसार हो, जीव हो, परमात्मा हो, इसकी सत्ता से पहले ज्ञान था। इसलिए वेदों को हमारे यहां अपौरुषेय कहा है।
अपौरुषेय का मतलब जिसका कोई कर्ता नहीं है। जो व्यापक है, व्यापक को पैदा नहीं किया जाता है, व्यापक को प्रकट किया जाता है। व्यापक नित्य है, व्यापक है, चेतन है, उसको पैदा नहीं। निर्माण में और खोज में अंतर है। भगवान की खोज की जाती है, ईश्वर की खोज की जाती है, निर्माण नहीं होता है। जो चीज पहले नहीं थी उसको हमने उत्पन्न किया, उसको कहते हैं निर्माण। आप उसके निर्माता हैं। आपने वो चीज पैदा की तो आप निर्माता हैं। लेकिन जो सत्ता पहले से थी, जो नित्य सत्ता है, उसको हमने पैदा नहीं किया है, हमने उसकी खोज की है। खोज, वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, खोज करता है। खोज का मतलब पहले उन्हें पता लगता वो पहले से थी ये चीज, लेकिन हमें आज पता लगा। हमने ढूंढ निकाला उस चीज को, हमने खोजा, हमने पाया। जिन खोजा तिन पाइयां, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठ, मैं बौरी ढूंढन गई और रही किनारे बैठ।